हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रीड थर्ड ग्रेड मेंस के साइंस के नोट्स देखेंगे, जिसमें हमारे पास आज का चैप्टर होगा आपके रीड थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उपचयन एवं अपचयन, अम्ल क्षार एवं लवण, पीएच स्केल और कार्बन तथा उसके यौगिक, ये जो 3 पॉइंट्स हैं केमिस्ट्री के, जो 3 चैप्टर बचे हुए हैं, इन 3 चैप्टर के नोट्स आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के अंदर जितने भी चैप्टर्स लिखे हुए हैं, इसके नोट्स देख लिए थे। तो आज की वीडियो के अंदर ये जो केमिस्ट्री के आपके 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं, इन तीनों के नोट्स इस वीडियो के अंदर मैं शो करूँगी। तो यहाँ से आपका फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो इसमें जितनी भी रिएक्शंस होती हैं अलग अलग तरह की, चाहे आपकी एडिशन रिएक्शन हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, वही सब की डेफिनेशन विथ उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, जितनी भी तरह की आपकी अभिक्रियाएं होती हैं, जितने प्रकार हैं, उन सभी की परिभाषाएं, उनके एग्जाम्पल जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, उन्हीं एग्जाम्पल्स को इन नोट्स में डाला हुआ है। सरल भाषा में सारी परिभाषाएं समझाई हुई है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आपके और अदर टॉपिक्स हैं, जैसे कार्बन के उपरूपक, जिसके अंदर आपका डायमंड आता है, ग्रेफाइट आता है, फुलरीन आता है। तो ये डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, इन तीनों को तो आप इतने अच्छे से पढ़ लेना, इनकी थ्योरी के एक एक पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इन पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और इनसे डायरेक्ट थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, तो वो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन पर विथ हाई रेजोल्यूशन में रखें, ताकि आपको एक एक वर्ड यहाँ से नोट्स का अच्छे से दिखे, और आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें जैसे कुछ कुछ आपके जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस डाल रखे हैं, जो रिएक्शंस टाइप के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो वो भी नोट्स में डाले हुए हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस भी इन्हीं नोट्स के अंदर से मिल जाए। मतलब ये है कि ये नोट्स यदि आप कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्ट आपके जो टेस्ट सीरीज़ है या क्वेश्चन प्रैक्टिस है बुक से, वो आप करिए। केवल आप एक बार इन नोट्स को अच्छे से कंप्लीट पूरा पढ़ लीजिए। ये आपके थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम सफिशिएंट है, एनफ है। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार भी यदि इन नोट्स को पढ़ेंगे, तो इनमें बहुत ही सरल भाषा में पूरी चीज़ समझाई हुई है। यानी यदि आपकी चीज़ें एक बार पढ़ी हुई है, आपने पहले कभी इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, तो आपको जो एक बार मतलब चीज़ें अपने आँखों के आगे से गुजर जाती है, तो वो हमें पता रहता है, याद आ जाता है कि हाँ, इसमें ऐसे कुछ होता था। तो वो चीज़ें आपको इन नोट्स को पढ़ के आराम से याद आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस साल्ट वाला। तो सबसे पहले इसमें एसिड की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो दी हुई है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए, कौन से एसिड्स होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने टाइप के एसिड होते हैं। तो और ये एसिड के फॉर्मूलेज, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, सभी के फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए, किस में कौन सा एसिड मिलता है, कौन कौन से उसके उदाहरण हैं, कौन सा एसिड किस काम के लिए यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन्हीं से ही सवाल आते हैं। ठीक है, अब यदि आप कोई भी बुक पढ़ोगे, कोई भी आप मार्केट से बुक परचेज़ करते हो साइंस के लिए, तो बुक में बहुत सारी थ्योरी दी हुई रहती है। अब इतनी सारी थ्योरी पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उतना कंटेंट चाहिए जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। तो इन नोट्स में वही चीज़ें डाली हुई है जहाँ से आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें इन नोट्स में नहीं डाली हैं। आप सिर्फ ये नोट्स पढ़ के अपनी थर्ड ग्रेड मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको ये केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, इसी तरीके से ही आपको फिज़िक्स के और बायोलॉजी के नोट्स भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम के PDF अवेलेबल है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी मीडियम के PDF अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है इंडिकेटर, सूचक। तो इंडिकेटर से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, लिटमस, टर्मेरिक, फिनोफ्थिलिन। तो ये सारे मतलब चीज़ें आपकी पड़ी हुई है, बस एक बार थोड़ा सा आपको याद करना है इसमें। फिर यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसके नोट्स आप देख सकते हैं यहाँ से।
यदि आपको वीडियो में वर्ड्स क्लियर ना दिखे तो इसका रेजोल्यूशन हाई कर लें। जो भी यदि आपको अदर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर प्रॉब्लम। कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो 3rd ग्रेड मेन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें जिनको 3rd ग्रेड मेंस के साइंस के लिए एकदम बेस्ट नोट्स चाहिए, वो भी हैंड रिटन में। क्योंकि मतलब कंप्यूटर प्रिंट की जो बुक्स आती हैं तो उनको पढ़ने में थोड़ी सी कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, सोचते हैं कि हैंड रिटन नोट्स मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो वो हैंड रिटन नोट्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रही हूँ। यहाँ से आप एक एक पेज का स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, खुद से इसका PDF बना सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, वहाँ पे आपको जो इसके PDF लिंक्स हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप में वही डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी आपको डायरेक्ट याद रखनी है। इसके अलावा इन नोट्स के रिगार्डिंग आपका क्या फीडबैक है वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन वैसे भले ही डायरेक्ट सिलेबस में ना लिखा हुआ हो, लेकिन इससे पिछले आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। और ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आपका कार्बन तथा उसके यौगिक, उसी का ही पार्ट है हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर आपके जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये जो चेन बनती हैं वो वाला पूरा टॉपिक्स है, तो वो आपको पढ़ने हैं। इनका नॉमेनक्लेचर, इनका IUPAC नेम, कौन सा कंपाउंड किस काम में आता है, वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नोट तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे इन्हें समझे कहाँ से, तो देखो क्लासेस इतनी सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। वैसे तो ये चीज़ें ही इतनी आसान है कि आप खुद से पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए यदि आपको कोई भी टॉपिक में, कोई भी पॉइंट में कहीं भी कोई मतलब कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता, कोई सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता, तो उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करके रीट मेंस के नेम से देख सकते हैं। क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहाँ क्लासेस में से आपने देख के समझ लिया और देन उसके बाद इन नोट से उसको पढ़ लिया, याद कर लिया, और फिर आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस तरीके से आपकी जो साइंस की तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। यूट्यूब से क्लासेस देख ली, नोट्स मैंने आपको जो प्रोवाइड किए हुए हैं उनको पढ़ लिए, और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए अलग अलग एग्ज़ाम्स में जो साइंस के ये 3rd ग्रेड मेंस के सिलेबस में जो साइंस के चैप्टर्स दिए हुए ना, इन्हीं चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं वो भी मैंने आपको मेरे चैनल पे करवाए हुए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास ऑलरेडी बुक है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मतलब तैयारी आपकी आराम से हो जाएगी यूट्यूब की क्लासेस और मेरे नोट्स के ज़रिए। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा इसमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ज़्यादा इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा 3rd ग्रेड मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। केवल ज़रूरत है तो सिर्फ आपको पढ़ने की, तैयारी करने की, इन चीज़ों को समय देने की, ताकि आपके सारे पॉइंट्स, सारी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है सोप एंड डिटर्जेंट वाला। सोप डिटर्जेंट से काफ़ी सवाल आए हुए हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ये जो इस तरह के वर्ड्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में। ये सोप डिटर्जेंट से आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना, तो अलग अलग एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। फ्रीऑन से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ है। फ्रीऑन के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, कौन सी गैस किस काम में आती है, किस गैस का क्या उपयोग है, और मतलब उसके क्या नुकसान है, कौन सी गैस से क्या हमें हानि हो सकती है, वो सब चीज़ें तो सब कुछ इन नोट्स में मिल जाएगा। बस आप अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपके साइकोलॉजी के नोट्स हैं, जो आपके शिक्षण परिदृश्य के नोट्स हैं, शैक्षिक परिदृश्य के नोट्स हैं, वो भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं चैनल पे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ से आपको लगभग सारे नोट्स 3rd ग्रेड मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैनल पर मिल जाएंगे।
आप केवल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, ठीक है। यहीं पर आपका ये जो केमिस्ट्री का कंप्लीट चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। PDF यहीं पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स।